नमस्कार दोस्तों, आज है 9 अप्रैल, दिन बुधवार। बिहार की सरजमी आज फिर कई अनोखी, चौंकाने वाली और दिल छू लेने वाली कहानियों की गवाह बनी है। कहीं सिस्टम की लापरवाही इंसानियत को लज्जित कर रही है, राजनीति भी गरमाई हुई है। कोई जनता से वादे कर रहा है तो कोई पुलिस स्टेशन की चौखट पर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये 18 बड़ी खबरें। सीवान में केंद्रीय विद्यालय के लिए जमीन निरीक्षण के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि प्रशासन को पीछे हटना पड़ा। जहां एक तरफ स्कूल की जरूरत है, वहीं दूसरी ओर लोगों की जमीन की चिंता भी जायज है। सवाल ये उठता है, क्या विकास और जनभावना साथ चल सकते हैं या फिर टकराव ही नियति है। बिहार के भोजपुर में बुटन चौधरी नाम का अपराधी एसटीएफ के निशाने पर है, जो स्वचालित हथियारों का शौकीन बताया जा रहा है। सोचिए, आम लोगों की जिंदगी कितनी असुरक्षित हो जाती है जब ऐसे अपराधी खुले घूमते हैं। क्या कानून का डर अब भी उनके दिल में बचा है? पटना के मोर गांव में गंगा में नहाने गए 3 नौजवानों की डूबने से मौत हो गई। पूरे गांव में मातम है। ये हादसा एक बार फिर सवाल उठाता है, क्या नदियों के किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अब भी नहीं हो पाए हैं? बांका से तेजस्वी यादव ने बोला कि उम्र कम है पर जुबान का पक्का हूँ, एक मौका दीजिए। राजनीति में ऐसी सादगी और ईमानदारी क्या वाकई वोट जीत पाएगी या जाति पंथ की राजनीति फिर हावी होगी? जमुई के रेलवे स्टेशन पर एक लड़की ने भोजपुरी गाने पर डांस किया और वीडियो वायरल हो गया। कुछ लोगों ने इसे युवाओं की ऊर्जा कहा तो कुछ ने इसे स्टेशन की गरिमा से जोड़कर आलोचना की। लेकिन असली सवाल ये है, क्या हमें हर चीज को नकारात्मक चश्मे से देखना चाहिए? पटना में रिश्वत लेते हुए एक क्लर्क को रंगे हाथों पकड़ा गया। लोगों की शिकायत थी कि फाइलें बिना पैसे के आगे नहीं बढ़ती। सोचिए, जब व्यवस्था ही भ्रष्ट हो तो आम आदमी कहाँ जाए? बक्सर में वीर कुंवर सिंह सेतु से एक लड़की ने गंगा में छलांग लगा दी। वहां मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को खबर दी। लेकिन सवाल ये है, ऐसी नौबत क्यों आई? क्या वो मदद मांग रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था? पटना यूनिवर्सिटी में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें छात्रों ने भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से लड़ने की शपथ ली। लेकिन ये शपथ कितनी दूर तक जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बेतिया में एक महिला को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटा। क्या 2025 में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है? ये हमारे समाज का सबसे कड़वा सच है। सुपौल में एसडीपीओ के रीडर को 30,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया। जब कानून की रक्षा करने वाले ही भ्रष्ट हो जाएं तो फिर जनता किससे उम्मीद रखे? तेज प्रताप यादव आधी रात को पटना के एक थाने पहुंच गए, एक गुमशुदा लड़के के परिवार की गुहार पर। हाफ पैंट में पूर्व मंत्री को देखकर सब चौंक गए, लेकिन उनके इस मानवीय कदम की तारीफ भी हुई। क्या ऐसे उदाहरण राजनीति में बदलाव की उम्मीद जगा सकते हैं? पटना में आरजेडी की मुसहर भुइयां रैली में हजारों की भीड़ जुटी। समाज के सबसे हाशिए पर खड़े लोगों को मंच देने की ये कोशिश राजनीतिक एजेंडा है या असल प्रतिनिधित्व, जनता तय करेगी। आईपीएस से नेता बने शिवदीप लांडे ने बिहार की राजनीति में एंट्री कर ली है। अब सवाल ये कि अनुशासन और ईमानदारी का प्रतीक समझे जाने वाले लांडे राजनीति में कितनी सफाई ला पाएंगे? नीतीश कैबिनेट की बैठक में 27 प्रस्तावों को मंजूरी मिली, जिनमें ग्रामीण सड़कों के निर्माण से लेकर शिक्षा सुधार तक कई अहम फैसले हैं। अब सवाल ये है, क्या ये फैसले जमीन पर भी उतरेंगे या सिर्फ कागजों में सिमट जाएंगे? सहरसा के रेड लाइट एरिया से एक नाबालिग लड़की को छुड़ाया गया। प्रशासन और एनजीओ की ये संयुक्त कोशिश इंसानियत की मिसाल है, लेकिन उस बच्ची की जिंदगी अब कैसा मोड़ लेगी? पटना में जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ईद मिलन समारोह आयोजित करने जा रहे हैं। राजनीति में इस तरह के मेल जोल क्या वाकई भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं या सिर्फ वोट बटोरने का जरिया है? चुनाव से पहले पटना में जेडीयू की अहम बैठक हुई, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर रणनीति तक हर पहलू पर चर्चा हुई। लेकिन जनता के मुद्दे क्या इसमें थे, ये बात अभी भी साफ नहीं है। बक्सर में प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की कथा का आयोजन 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। धार्मिक आयोजन आज भी लोगों की आत्मा को शांति देने का सबसे बड़ा माध्यम बने हुए हैं। पटना में चिराग पासवान के पारिवारिक विवाद पर अरुण भारतीय ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे जनता से जुड़ाव की बजाय घर का झगड़ा बताया। लेकिन क्या आम जनता इन विवादों में वाकई दिलचस्पी रखती है या उन्हें सिर्फ अपने रोजगार और महंगाई की चिंता है? जमुई में एक शिक्षक पर अचानक 1000 मधुमक्खियों ने हमला कर दिया और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये घटना बताती है कि गांवों में आपदा प्रबंधन और त्वरित चिकित्सा सेवाओं की कितनी कमी है। तो दोस्तों, आज की ये 18 कहानियां बिहार के समाज, राजनीति, प्रशासन और इंसानियत हर पहलू को सामने लाती हैं। लेकिन कुछ सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। क्या बिहार की राजनीति अब वाकई बदलाव के मोड़ पर है? भ्रष्टाचार पर लगातार हाथ डाले जा रहे हैं, पर क्या ये असली सफाई की शुरुआत है या दिखावा? और ये भी सोचिए, जब कोई तेज प्रताप यादव आधी रात को थाने पहुंचते हैं तो क्या ये उम्मीद है या सियासत? आपका क्या विचार है? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बताइए कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं, ताकि अगली बार आपकी लोकल न्यूज़ पहले कवर की जाए। मैं अभिषेक बिहार की पवित्र धरती से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे कल अगले न्यूज़ एपिसोड में। सावधान रहें, सतर्क रहें, खबरदार रहें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।